महिलाओं द्वारा अपनी संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ देकर किया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अहोई अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को 2 गुना फल मिलता है। अगर अहोई अष्टमी व्रत की शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 5 नवंबर रविवार को शाम 5:42 से पूजा की शुभ मुहूर्त शुरू हो रही है और उसी दिन शाम 7 बजे तक रहेगी। माताएं इस बीच विधिवत रूप से मां अहोई की पूजा अर्चना कर सकती हैं। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी भगवान कार्तिक और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखें और व्रत कथा सुनने के बाद गाय को खिला दें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य ना करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देते समय स्टील से बनी लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बनी लोटे का इस्तेमाल ना करें। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान का सुख मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घ आयु नहीं होती या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है, तो इस व्रत को करने से उन्हें संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी पूजा की सामग्री एवं पूजा की विधि। अहोई अष्टमी पूजन की सामग्री के लिए आपको चाहिए जल से भरा हुआ कलश, पुष्प, धूप दीप, रोली, दूध भात, मोती की माला या चांदी के मोती। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, अगर आप चाहे, जरूरी नहीं है। गेहूँ, घर में बने 8 पूड़ी और 8 मालपुए और दक्षिणा। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें। महिलाएं साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करें। अब पूजा स्थल को साफ करके यहाँ धूप दीप जलाएं। अहोई माता का स्मरण कर पूजा का संकल्प ले। संकल्प लेते समय ये कहें, संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घ आयु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें।
सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा आरंभ करें। पूजा स्थल को साफ करके यहाँ चौकी की स्थापना करें। चौकी की स्थापना हमेशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में ही की जाती है। चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। इस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब इस पर माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती है, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। तत्पश्चात गेहूं के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं। इस पर पानी से भरा एक तांबे का कलश रखें। कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाएं। उसके बाद चौकी पर माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती सामर्थ्य अनुसार रखें। ये आपके ऊपर है। अब आचमन कर चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता जी को पुष्प चढ़ाएं। अहोई माता को रोली, अक्षत, दूध और भात अर्पित करें। दक्षिणा के साथ 8 पूड़ी, 8 मालपुए एक कटोरी में लेकर चौकी पर रखें। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूलों की पंखुड़ियां लेकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़ें। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला को गले में पहन लें। अगर आपने चांदी के मोती पूजा में रखे हैं तो इन्हें एक सांप डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। इसके पश्चात माता दुर्गा की आरती करें। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो जल का कलश एवं चावल और पुष्प माता के चरणों में रखा था, उसको लेकर चंद्रमा को अर्घ दें। इनकी पंचोपचार अर्थात हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। इस बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को, चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान करें। साथ ही अपनी इच्छानुसार उनको दक्षिणा दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। इसके बाद भोजन करें। अहोई माता आपकी संतान को सुख, समृद्धि एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जय अहोई माता की।